गुरुवे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब सब कुछ है गुरु महाराज ही है। तो आप लोग आए बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जितने भी भक्त मानव शरीर में ही आए और वो हमारे आपके जाने के लिए एक रास्ता बना करके भी गए। माताएं बहनों भी भक्ति में एक बड़ी महान काम करके गई और वो रास्ता बना करके छोड़ के गई। रास्ता माता बहन हो या पुरुष हो, मनुष्य शरीर है तो मानव धर्म को पहचानना सबसे बड़ी बात है। मतलब मानव बनना। मानव ही नहीं है तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब इसमें बात आती है कि आप लोग मानव शरीर का लाभ उठाना चाहते हैं। किसी ने उठाया, प्रहलाद ने उठाया, सती सावित्री ने उठाया और मीराबाई ने उठाया मानव शरीर का लाभ। भगवान राम ने, कृष्ण ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद जी ने, गौतम बुद्ध ने और यहाँ तक कि 88,000 ऋषियों ने मानव शरीर का लाभ उठाया। तो मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग भी मानव शरीर का लाभ उठाना चाहते हैं। सभी शांति चाहते हैं और सभी सद्बुद्धि चाहते हैं, सभी सद्भाव से जीना चाहते हैं। ये महापुरुषों का ही लक्षण होता है। परंतु जिए तो जिए कैसे, बने तो बने कैसे, मानव बने तो बने कैसे। कोई फैक्ट्री नहीं है। इसमें दो तरह के मनुष्य हैं, देवता प्रकृति और राक्षस प्रवृत्ति। तो राक्षस प्रवृत्ति भी अपनी राक्षस कर्म करके थोड़ी देर के लिए नाम कर जाते हैं, परंतु राक्षस शरीर जो है वो कलंक लेकर के जाते हैं। जैसे रावण के पास सब कुछ था परंतु कलंक लेकर के गया। एक राम की पूजा की जाती है जिनकी हड्डियों का भी पता नहीं है, और एक रावण कलंक लेकर के गया, उसकी भी हड्डियों का पता नहीं है। फर्क इतना है कि राम का जय जयकार सुबह आरती पूजा होती है और रावण का पुतला जलाया जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, वही आपको करना है। महामानव बनना है, महामानव से और महापुरुष भी बनना है। ये शरीर इसलिए बना है, मिला है, और इतना नहीं कर पाए तब तो 84 लाख होने की तरह बिता ही रहे। अब इसमें बात आई कि बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न दिखा कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। वास्तव में बुरा। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि लगभग मेरी उम्र से बराबर का थोड़े ही हैं, आपने बच्चापन में ये अख्तियार कर लिया कि जो ध्रुव ने किया, जो प्रहलाद ने किया, जो विवेकानंद ने किया, वो हमें को करके जाना है। अन्यथा हम इस तरह से जीवन नहीं बिताएंगे जैसे कि राक्षस लोग आए और मर करके दुष्कर्म करके चले गए। ऐसे नहीं बिताना। बहन माताओं में मीराबाई हुई, सती सावित्री हुई, जिसने जमराज के छक्के छुड़ा दिए। अरे क्या था उसके पास, क्या इल्म था, क्या सीख लिया उसने। हम जैसे ही माँ बाप से वो पैदा हुए। कृष्ण भगवान ने क्या सीख लिया, सीखा वो कि भगवान राम ने और कृष्ण ने, सभी महापुरुषों ने क्या सीखा, ये गुरु से ही सीखा। गुरु के बिना किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। हमारा आप में मनुष्य शरीर कोरा कागज है, और गुरु के सानिध्य में जाकर अनेक अनेक तरह की विज्ञान और भाषा सीखकर प्रकृत हो जाते हैं, नाम कमा जाते हैं। शहर बहुत बड़ी बढ़िया सैलरियां कमा रहे हैं, परंतु उसका भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व उस प्रहलाद का है, भगवान राम का है, कृष्ण का है। वैसा ही मानव शरीर आपको मिला है, वही बन के दिखाना है, अन्यथा जीवन बेकार ही जाना है। अब कैसे, नाना साथ पठंती, नाना साथ पठंत देवा, नाना देवता पूजनम, आत्म ज्ञान बिना पारथ सर्व कर्म निरर्थकम। सब कुछ जो कर रहे हैं वो निरर्थक ही जाएगा। नेम धर्म आचार तप जोग जग्गी जप दान और भैंस पुण्य पोषण नहीं रोग जाए। हरियाण बीमारियां घेरती ही रहेगी, बीमारियों से छुटकारा कम मिलेगा,
जबकि राम और कृष्ण और बुद्ध और रामकृष्ण परमहंस और मीराबाई और सती सावित्री गई गुरु महाराज के चरणों में जाकर के उसने दंडवत प्रणाम किया। हमारी रामायण ललकार रही है अनेक गुरु और अच्छे संत के चरणों में जाकर के उस विद्या को सीख ले जो महापुरुषों ने सीखा है। महापुरुष इस तरह से नहीं बना जाता, इतिहास ऐसे कायम नहीं होगा। कैसे होगा? किसी तत्वदर्शी पुरुष की शरण में जाकर दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों की, ये कहते हैं कि जिनने जो कुछ भी पाया गुरु महाराज के चरण कमलों में नाक रगड़ करके पाया। और बिना भैया गुरु के तो कोई विद्या आती नहीं है। छोटी विद्या भी बिना गुरु के नहीं आती है। ये आध्यात्म विद्या तो बहुत बड़ी विद्या है, सूक्ष्म विद्या है। एक बात। दूसरी बात, इसके लिए शंख चक्र गदा और पद्म की साधना हमारे महापुरुषों ने बताई है। इसका व्याख्यान रामायण के अंदर भी किया है और इसका मतलब हर शास्त्र हर वेद पुराण के अंदर किया है। ये साधना क्या है मैं बताता हूँ कि नाम को जानो और धर्म को पहचानो। नाम बिना श्रुति आंध्री कहो कहाँ को जाए और द्वार न पावे ठौर कहाँ तो फिर भटका खाए। ये संत वाणी है, अपनी बनाई हुई है, नहीं है संत वाणी। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। बिना घी और बाती का दीपक जलाना भगवान राम और जितने भी महापुरुष हुए वो जानते थे और वो रास्ता भी बना करके छोड़ के गए, पर चलना कोई नहीं चाहता। क्यों? अरे हमको पूरा रामायण याद है, गीता याद है, हम किसको गुरु बनाएंगे? अहंकार भर गया मनुष्य में। मीराबाई बनने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा। सती सावित्री बनने के लिए गुरु महाराज अच्छे संत की शरण में जाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो प्रेमी सज्जनों, ये रही प्रकाश की बात। और जासे न लागे क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ये कृष्ण भगवान को और जितने भी महापुरुष हैं जिनके गुणगान हो रहे हैं, हड्डियों का भी पता नहीं है, फिर भी उनकी पूजा हो रही है। क्या था उनके पास? यही था, यही सीखा था उन्होंने ये सीखा था कि परम प्रकाश रूप में राती नहीं चाहिए दिया घटवाती जासे लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। उनका शरीर पर असर नहीं पड़ता था। और नेक्टार चौथे अध्याय में गीता में आया है कि नेक्टार को प्राप्त करना चाहिए। नेक्टार है वो उसको कहते हैं अमृत। अमृत पान करना चाहिए। अमृत पान करने की विद्या ऐसी है कि संत से आपने सीख लिया तो क्षुधा पिपासा काम क्रोध लोभ सभी जलकर नष्ट हो जाएंगे। आपको परम पद और महापुरुष की पदवी मिल जाएगी। तो इसके लिए नेक्टार। और उसमें एक शब्द है चौथे अध्याय गीता में के अनहद नाद है। तो उसको भी आप जाने, गुरु ही बताएंगे आपको संत। इसके बिना कोई बात बननी नहीं।